जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स एंड ऐसे बहुत सारे फेमस ब्रोकर्स को आज हम आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। इन सभी ब्रोकर्स के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हिडन चार्जेस एवं सभी प्रकार के चार्जेस को आपस में कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके ऊपर कुल कितने चार्जेस लगेंगे, आपको कुल कितना प्रॉफिट होगा, और इन्हीं सारी चीजों को हम आपस में कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, और हम इस कंपेरिजन में IIT मनी ऐप को भी इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि आप इस ब्रोकर से US स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये वीडियो में मैं किसी भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सभी ब्रोकर्स अपनी अपनी नीड के हिसाब से यूज किए जाते हैं, इसीलिए मैं किसी एक ब्रोकर की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप इन ब्रोकर्स के चार्जेस को कैलकुलेट करने के बाद अपने बजट के हिसाब से कोई भी ब्रोकर चुन सकते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो उसके लिए 100-200 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि आप ऐसा ब्रोकर चुनिए जिसमें अकाउंट खोलना फ्री हो, आपको कोई भी हिडन चार्जेस ना देना पड़े, आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। आप वीडियो देखने के बाद अपने यूज के हिसाब से कोई भी ब्रोकर चुन लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। मान लीजिए ये है मोटू और ये एक दिन अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ पास उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और मुझे 60% का मुनाफा हुआ। दूसरा कहता है कि भाई मैंने भी 3 महीने पहले 1 लाख रुपए लगाए थे और मुझे 30,000 रुपए का फायदा हुआ था। इन सब की बातें सुनकर मोटू कहता है क्या बात कर रहे हो भाई, ये सब तुम लोग कैसे कर लेते हो, थोड़ा मुझे भी तो समझाओ। तब उसके दोस्त कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, इसे तो तू भी कर सकता है। इन लोगों की बातें सुनकर, इन लोगों से इंस्पायर होकर मोटू भी अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाने के लिए सोचता है। फिर मोटू अपने दोस्तों से पूछता है कि भाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो डीमार्ट अकाउंट खुलवाना पड़ता है ना, तो वो डीमार्ट अकाउंट मैं किस ब्रोकर के पास खुलवाऊं। तभी उसका दोस्त डॉक्टर झटका बोलता है कि भाई तू ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा ले, जिससे मुझे 300 रुपए मिलेंगे, उसमें से 100 रुपए तू रख लियो। तभी उसका दूसरा दोस्त घसीटाराम बोलता है कि तू अपना अकाउंट अपस्टॉक्स में खुलवा ले, इससे मुझे 300 रुपए मिलेंगे, उसमें से 150 रुपए तू रख लियो। तभी उसका तीसरा दोस्त पतलू कहता है कि तू जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा, मैंने तुझे उस दिन चाय वाले भैया के यहाँ से समोसे खिलाए थे ना, अगर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा ना तो तू जीरोधा में ही अपना अकाउंट खुलवाएगा। अब इमोशनली ब्लैकमेल होने के बाद मोटू अपने फ्रेंड पतलू के रेफरल कोड से जीरोधा में अकाउंट खुलवा लेता है। ऐसे ही मोटू के एक और फ्रेंड है चिंगम सर। चिंगम सर को पहले से ही शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो टीवीओ में एड देखकर और अपने से सभी ब्रोकर्स में रिसर्च करके एक अच्छा सा ब्रोकर चुन लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई नया बंदा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो वो इन्हीं दोनों की तरह होता है, या तो मोटू की तरह उसके दोस्त उसको शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं और वो उनके हिसाब से अपना ब्रोकर चुन लेता है, या तो चिंगम सर की तरह उन्हें पहले से ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होता है तो वो अपनी रिसर्च के हिसाब से ब्रोकर चुनते हैं। अब आप चाहे मोटू जैसे हो या चिंगम सर जैसे हो, जब भी हम मार्केट में नए नए आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है। तब हम खुद ही रिसर्च करते हैं, या तो हम यूट्यूब में वीडियो सर्च करते हैं कि एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है, जीरोधा वर्सेस ग्रो, अपस्टॉक्स वर्सेस ग्रो, ऐसे ऐसे वीडियोस हम लोग सर्च करते हैं। और यूट्यूब में ऐसी ज्यादातर वीडियोस स्पॉन्सर्ड ही होती हैं, इसीलिए हमको सही जानकारी नहीं मिल पाती। पर आज की वीडियो में आप सभी ब्रोकर के चार्जेस को देखने के बाद आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से एक सही ब्रोकर चुन पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन ब्रोकर्स के ऐप के डाउनलोड देख लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड्स देखने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो जीरोधा ऐप के लगभग 1.3 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और ग्रो ऐप के 7 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इसके अलावा एंजल वन के 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हैं, अपस्टॉक्स के लगभग 1 करोड़ डाउनलोड्स हैं, धन ऐप के लगभग 10 करोड़ ही डाउनलोड्स हैं, 5 पैसा के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, एम स्टॉक ऐप के भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, IIT मनी के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। तो डाउनलोड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ग्रो ऐप के सबसे ज्यादा डाउनलोड है 7 करोड़। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रो ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कई और ब्रोकर्स भी फेमस है जिनके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। लेकिन मेन बात तो ये है कि सिर्फ डाउनलोड से कुछ नहीं होता, बात होती है एक्टिव यूजर्स की, क्योंकि कई लोग ऐप को डाउनलोड करने के बाद, उसमें अकाउंट खोलने के बाद उसे कुछ दिन यूज करके डिलीट कर देते हैं। इसलिए हमें एक्टिव यूजर्स को देखने के बाद ये पता चल जाता है कि असलियत में इस ऐप को कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने लोग लाइव वर्तमान में इस ऐप से ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जीरोधा को लगभग 67 लाख से भी ज्यादा लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं। वहीं अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो को लगभग 76 लाख लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं, एंजल वन को लगभग 61 लाख लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं। वहीं अपस्टॉक्स को देखा जाए तो वहाँ लगभग 24 लाख यूजर्स हैं, धन ऐप के लगभग 4 लाख ही यूजर्स हैं, 5 पैसा को लगभग 5.5 लाख लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं, एम स्टॉक को भी लगभग 3.5 लाख लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं, और IIT मनी ऐप का डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब देखो जितने भी ब्रोकर्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल है उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स ग्रो के पास है, सेकंड नंबर पर जीरोधा है और थर्ड नंबर पर एंजल वन है और फोर्थ नंबर पर अपस्टॉक्स है। अब क्योंकि ये चारों ब्रोकर्स बहुत फेमस भी हैं, इसलिए इनके डाउनलोड्स भी ज्यादा हैं और एक्टिव यूजर्स भी ज्यादा हैं। तो क्या यही 4 सबसे बेस्ट हैं, बाकी सब बेकार हैं? अब इसका डिसीजन लेना अभी शायद गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स मार्केट में अभी नए नए आए हैं, इसलिए उनके डाउनलोड्स और एक्टिव यूजर
यूजर्स बहुत कम हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ब्रोकर्स बेकार है, सभी ब्रोकर्स अपनी अपनी नीड के हिसाब से यूज किए जाते हैं। इसलिए अब हम ये देखेंगे कि कौन सा ब्रोकर हमें किस साल से सर्विस दे रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है। ठीक है, तो अगर जीरोधा की बात करें तो वो अपनी सर्विस 2010 से दे रहा है। ग्रो ऐप 2016 में मार्केट में आया था। एंजल वन 1996 में मार्केट में आया था और ये सबसे पुराने ब्रोकर्स में से एक है। वहीं अपस्टॉक्स की बात करें तो वो 2009 में आया था। धन ऐप अभी 2021 में आया था। फाइव पैसा 2016 से अपनी सर्विस दे रहा है। इसके बाद अगर एम स्टॉक की बात करें तो ये इन सब में से नया ब्रोकर है, ये अभी 2022 में ही आया है। और IIT मनी 2019 में आया था। तो अब हम इसके बाद सबसे जरूरी चीजें जानते हैं कि अगर आप इन ब्रोकर्स के पास अपना डीमार्ट अकाउंट खुलवाते हो तो ये पर अकाउंट का आपसे कितना रुपए लेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के। ठीक है, तो अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वो आपसे 200 रुपए चार्ज करेंगे अकाउंट खोलने के। इसके अलावा जितने भी ब्रोकर्स हैं उन सभी में फ्री में अकाउंट खुलवाया जा सकता है। हालांकि फाइव पैसा और एम स्टॉक में आप अकाउंट खुलवाते वक्त उनके कुछ प्लान है, उन्हें आप चुन सकते हो। जैसे कि एम स्टॉक में एक प्लान है 999 रुपए का, लेकिन मैं उसको वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो स्पॉन्सर्ड लगेगी। बाकी आप इनमें फ्री में भी अकाउंट खोल सकते हो। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये हर साल कटता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता क्या है। जब आप किसी ब्रोकर में डीमार्ट अकाउंट खुलवा लोगे तो अगर आप उस अकाउंट में पैसे डलवा कर किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं जिन्हें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कहते हैं, और ये साल में एक बार लगता है। अब मान लो कहीं आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लगेंगे, और अगर आपने 50,000 से 2 लाख के बीच में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लगेंगे, और अगर कहीं आपने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें अलग चार्जेस लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करते हो तो आपसे कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा, मतलब कि आपसे एक भी रुपए नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर बात करें 50,000 से 2 लाख तक की तो जीरोधा आपसे 100 रुपए प्लस 18% GST यानी कि 118 रुपए आपसे हर साल लिए जाएंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के। इसके अलावा अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो जीरोधा आपसे 300 रुपए प्लस 18% GST लेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के। वहीं अगर ग्रो की बात करें तो वो आपसे 1 रुपए भी नहीं लेगा AMC के। चाहे आप ग्रो में 50,000 तक इन्वेस्ट करो या 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करो, वो आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेगा, यानी कि बिल्कुल फ्री। और जो मैंने अभी AMC वर्ड बोला उसका मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज ही होता है। ठीक है, वहीं अगर एंजल वन की बात करें तो वहाँ 1 साल तक की AMC फ्री है, मतलब कि आप 1 साल तक कितने रुपए भी इन्वेस्ट करो आपके ऊपर कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 1 साल बाद अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपसे 100 रुपए प्लस 18% GST साल भर में लिए जाएंगे, और अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो 240 रुपए चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पहले AMC चार्ज था, लेकिन अब उन्होंने AMC चार्ज हटा दिया है, यानी कि यहाँ भी आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। वहीं अगर धन ऐप की बात करें तो वहाँ भी कोई भी AMC चार्ज नहीं लगता, चाहे आप कितने रुपए भी इन्वेस्ट करो। फाइव पैसा में भी अगर आप 50,000 रुपए से कम इन्वेस्ट करोगे तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपसे 300 रुपए प्लस 18% GST लिया जाएगा AMC के। एम स्टॉक की बात करें तो वहाँ मैंने आपको बताया था ना कि एक 999 का प्लान है, अगर आपके पास वो प्लान है तो आपसे कोई भी AMC चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप कोई भी प्लान नहीं लेते हो तो आपसे नॉर्मल रेट में चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा IIT मनी में भी कोई भी AMC चार्ज नहीं लगता, यानी कि इसमें भी फ्री है। तो अब आपने देख लिया कि कौन सा ब्रोकर कितना चार्ज लेता है AMC की, कौन कितना फ्री है, कौन कितना चार्जेस लेता है।